पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 1996 से भारत ने पाकिस्तान को व्यापार के लिए सबसे पसंदीदा देश घोषित किया हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने भारत को यह दर्जा अब तक नहीं दिया है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश आपसी व्यापार के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा एक दूसरे को देते हैं। ट्रेडर तो कभी हक में नहीं होता ट्रेड बंद हो, पर हम तो जैसे गवर्नमेंट अगर सोच रही है या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी, हम गवर्नमेंट की पॉलिसी का पूरा साथ देंगे। जो जो कहेगी सरकार, जैसे सरकार का हमको डायरेक्शन देगी, गाइडलाइंस देगी, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। यह है अमृतसर में रहकर पाकिस्तान से बिजनेस करने वाले अशोक सेठी। मोदी सरकार पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने की तैयारी कर रही है, यानी व्यापार के लिए पाकिस्तान सबसे पसंदीदा देश नहीं रहेगा। पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए सरकार उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करने वाली है। अशोक सेठी कह रहे हैं कि जैसा सरकार चाहे वैसा करे, सीमा पार से व्यापार करने वाले सभी व्यापारी साथ हैं। 35 साल से बिजनेस करने वाले राजेश सेठिया मसाले, जड़ी बूटी और सब्जियां एक्सपोर्ट करते हैं। राजेश के मुताबिक कारोबार को लेकर जो भी फैसला होगा वो सही होगा। काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं इस ट्रेड में, काफ़ी हालात ख़राब भी देखे हैं, ट्रेड चलती रही है। लेकिन इस वक्त जो उड़ी का मामला हुआ है वो काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी रिसेंटमेंट है पब्लिक में, इंडिया में, सारे में। तो अब गवर्नमेंट जो जिस तरह का भी डिसीजन लेगी वो सही होगा, ट्रेड के लिए भी और देश के लिए भी। दरअसल गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी वाणिज्य और विदेश मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक में पाकिस्तान को 20 साल पहले दिया जाने वाला मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने पर चर्चा होगी। 1996 से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार तनातनी हो चुकी है, लेकिन ये पहला मौका है जब भारत पाकिस्तान को दिए MFN के दर्जे पर दोबारा विचार करने की बात कर रहा है। वैसे पाकिस्तान ने 2012 में भारत को ऐसा ही दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गया। सिर्फ भारत ने ही ये दर्जा पाकिस्तान को दे रखा है। इस तरह के दर्जे वाले देश को व्यापार शुल्क में छूट मिल जाती है और कई तरह की प्रक्रियाओं में भी रियायत मिलती है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2015-16 में कुल व्यापार 17,000 करोड़ रुपए का हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 13,700 करोड़ रुपए भारत से माल खरीदा, जबकि भारत को सिर्फ 3,300 करोड़ का माल बेचा। भारत से कपास, खाद्य सामग्री, कॉफी, चाय, मसाले और सब्जियां निर्यात होती हैं, जबकि पाकिस्तान से भारत मेवा, मसाले, सल्फर, रबड़, ऊन और नमक आयात किया जाता है। जानकारों का मानना है कि सबसे पसंदीदा देश का दर्जा वापस लेने पर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा और पाकिस्तान के टेक्सटाइल उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंडिया से ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं टेक्सटाइल के, वो इनके एक्सपोर्ट्स को इमीडिएटली इफेक्ट होगा। हमारा इंडिया का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि हार्डली $2.17 बिलियन इज़ हार्डली 0.6-0.7% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स। अगर जो महंगा हो जाता है, कॉटन उनको इधर उधर से लेनी पड़ती है, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम एंड दे विल नॉट बी वेरी कम्पिटिटिव। उसका इनडायरेक्टली इंडिया को फ़ायदा हो सकता है कि दोज ऑर्डर्स कैन कम टू इंडिया। इससे पहले सोमवार को सिंधु जल समझौते पर हुई बैठक में मोदी कह चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसने 56 देशों को चिट्ठी लिखकर मदद की भीख मांगी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के भीतर ही चीन उसे 2 बार झटका दे चुका है और कश्मीर को दोनों देशों के बीच का मुद्दा बता दिया है। इतना ही नहीं, इस्लामिक मुल्कों के संगठन IOC के बीच भी पाकिस्तान की दाल नहीं गल पा रही है। जैसे कारगिल में IOC ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया था, वैसी उम्मीद की जा रही है कि इस मामले से भी IOC अपने आप को दूर कर लेगा। दिल्ली से शिशिर सिन्हा के साथ राजकिशोर, ABP न्यूज़, दिल्ली।